पॉपकॉर्न के एक और वीडियो पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कुछ ही दिन पहले नेटफ्लिक्स पर आया एक दिल दहलाने वाला मूवी सेक्टर 36 के बारे में, जो कि नोएडा के एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक्सप्लेन दिस क्राइम थ्रिलर फिल्म। सो मूवी की शुरुआत में हम इस मूवी की लीड विलेन यानी ब्रिक्कांत मेसी और प्रेम से मिलते हैं, जहां वो खाना खाते हुए टीवी पर केबीसी टाइप का कोई शो देख रहा था और ठीक उसी समय उसे उसकी बीवी का फोन आता है, जहां हम देख पाते हैं कि प्रेम एक पुराने जमाने का नोकिया का कीपैड मोबाइल यूज करता है। खैर, प्रेम अपने बीवी से प्यार भरी बातें करते करते शराब भी पीता है और उसके साथ वो कुछ मीट खा रहा था, जिसे वो डस्टबिन में फेंक के फिर बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है। जहां हम प्रेम की बातों से समझ रहे थे कि दरअसल वो इस बहुत बड़े हवेली का नौकर है। प्रेम अपने मालिक को पापा बुलाते हैं और उसके मालिक भी उसे अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर आगे जाके प्रेम रेडियो पर एक गाने लगवाता है और बहुत सारे अलग अलग टाइप का चाकू निकलता है। फिर प्रेम ऊपर के एक टॉयलेट में जाता है, जहाँ स्कूल ड्रेस पर एक लड़की ऑलरेडी बेहोश पड़ी थी और धीरे धीरे एक तरफ गाना तेज होता है और दूसरी तरफ प्रेम उस लड़की को अपने चाकू और छुरियों से काट रहा होता है और पूरा बाथरूम खून से भर जाता है, जिसे देखने के बाद आपका भी होश उड़ जाएगा। ये सीन बहुत ही खतरनाक है और भयानक भी। खैर, अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम रामचरण पांडे नाम की एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कि उस टाइम पूजा कर रहे थे, और उसके साथ हम उसकी फैमिली को भी देखते हैं, जहाँ पांडे जी अपने बीवी और बच्ची के साथ रहते हैं। फिर जब वो पुलिस ऑफिसर अपने पुलिस स्टेशन पर आते हैं तो उधर हमें बहुत सारे मिसिंग बच्चों की फोटो देखने को मिलते हैं, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि यहाँ पर मिसिंग केस बहुत ही कॉमन है। खैर, इधर हम रामचरण पांडे को कुछ गुंडे को छोड़ने के लिए रिश्वत लेते हुए भी देखते हैं, जिसे देखकर ये पता चल रहा था कि रामचरण पांडे भी एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है। फिर कुछ ही टाइम बाद यहाँ एक आदमी उसकी बेटी की एफआईआर लिखवाने के लिए आता है, क्योंकि वो कुछ दिनों से मिसिंग है और आज उस मिसिंग लड़की का बर्थडे भी था। पर पुलिस वाले उस लड़की को ढूंढने की वजह उस लड़की के पिता को कुछ पैसा देकर कहता है, जाओ अपनी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेशन करो, तुम्हारी बेटी आ जाएगी। और ये भी कहता है कि जाते समय बाहर मिसिंग बोर्ड पर उसकी फोटो लगवा देना। फिर वो आदमी अपनी बेटी की पोस्टर वहां पर लगवा के चला जाता है। फिर हम यहाँ पर सेक्टर 36 बंगले के पास में कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं, जहाँ पर जब अली नाम का लड़का ड्रेन में बॉल ढूंढने गया था, तब उसे ड्रेन में एक कटा हुआ हाथ मिलता है। फिर यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने तो आता है, पर वो इस केस को उतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये किसी जंगल में किसी जानवर का बॉडी का हिस्सा है। फिर यहाँ पर इंस्पेक्टर पांडे जी आता है और अली नाम के बच्चे को कुछ पैसा देकर ये केस को यहीं पर क्लोज कर देता है। और ये सब होते हुए प्रेम भी दूर से देख रहा था और इसे देखकर वो मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि उसके क्राइम को कोई भी पकड़ नहीं पा रहा है और आगे जाकर भी वो ऐसा ही करता रहेगा। और इसी सोच के साथ वो उसी रात अली नाम के उस बच्चे को अपने जाल में फंसा लेता है और प्रेम अली के साथ गेम्स खेलने लगता है। और इसी दौरान वो अली को दीवार पर हिट कर देता है, जहां पर अली का मौत हो जाता है। और यहीं पर हमें प्रेम की पास्ट स्टोरीज को दिखाया जाता है, जहां पर प्रेम अनाथ था और उसके मामा के पास वो पला बड़ा था, जहां प्रेम की मामा का एक मीट का शॉप था और प्रेम भी उसी मीट शॉप पर काम करता था, और जहां पर प्रेम की मामा उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करता था। और फिर प्रेम एक दिन गुस्से में आकर मीट काटने वाली छुरियों से अपने मामा को ही मार देता है। अब यहाँ पर प्रेम अपने मामा को तो मार दिया था, पर उसके मामा का जो मानसिकता था वो अब प्रेम के अंदर आ चुका था और वो हर दिन एक राक्षस बनते जा रहा था। जहाँ पर प्रेम गरीब घर के बच्चों को किडनैप करके उनके साथ गलत काम करता है और उनके जरूरी बॉडी पार्ट्स को कंपाउंडर नाम की एक दोस्त की मदद से बेच देता है, जिससे ये दोनों बहुत पैसे कमाता है और शरीर की बाकी हिस्से को कहीं नाला या नदी में या जंगल में डंप कर देता है। और ये सारे घिनौने काम सभी बस्सी के बांग्लों में ही हो रहा था, जहां प्रेम सिर्फ एक नौकर है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, जहां हम बस्सी के फैमिली को देख पाते हैं और यहाँ बस्सी के हरकतों से साफ समझ आ रहा था कि बस्सी भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। और यहीं पर मिस्टर बस्सी को प्रेम का कॉल आता है, जहां वो प्रेम को बोलता है कि तुम चुमकी को बुला देना, मैं कल आ रहा हूँ। फिर यहाँ पर हमें चुमकी नाम की उस लड़की को दिखाया जाता है,
जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी। और इस सीन में चुमकी और उसकी सारी फैमिली मिलके दुर्गा पूजा देखने गई थी, तभी वहाँ पर सीन काट हो जाता है और जहाँ ये सीन 2 दिन पहले की बताई जाती है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम इंस्पेक्टर पांडे और उसकी फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग रामलीला देखने जा रही थी और वहाँ पर इंस्पेक्टर पांडे जी रावण की भूमिका भी निभाने वाले थे। तभी ग्रीन रूम में पांडे से मिलने चुमकी के फादर आते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि चुमकी 3 दिनों से मिसिंग है, पर पुलिस अभी तक उस बारे में कोई भी एफआईआर नहीं लिख रहा है और ना ही उसे ढूंढ रहा है। फिर इस बात को लेकर पांडे और चुमकी के पिता के बीच में बहस हो जाती है, जहाँ पर पांडे गुस्से में आकर चुमकी के पिता को वहाँ से भगा देता है। फिर रामलीला खत्म होने के बाद पांडे जब अपनी वाइफ से अपनी बेटी के बारे में पूछता है तो पांडे की वाइफ बताती है कि वो शायद टॉयलेट गई है। और तभी हम देखते हैं प्रेम और उसकी फ्रेंड कंपाउंडर इंस्पेक्टर पांडे की बेटी को किडनैप करने के लिए वहां पर पहुंच गया था। पर प्रेम जब पांडे की बेटी को लेकर भाग रहा था तभी पांडे उसे देख लेता है और इसीलिए प्रेम पांडे की बेटी को छोड़ के वो खुद भागने लगता है। पांडे भी प्रेम का पीछा करते हैं पर वो उसे पकड़ नहीं पाते। पर इस इंसिडेंट से पांडे को ये पता लग गया था कि जब किसी का बच्चा गायब हो जाता है तो उनके पेरेंट्स के ऊपर से क्या गुजरती है। यहीं पर वो चुमकी के फादर को कहते हैं कि अब कल थाने आ जाना, मैं एफआईआर लिख लूंगा। और यहीं पर पांडे ये भी फैसला करते हैं कि चुमकी के गायब होने के पीछे जिनका भी हाथ है वो उन सबको पकड़ेगा और चुमकी को ढूंढ के लाएगा। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं कि प्रेम अपने गांव में एक सीडी भेज रहा है जिसका नाम था सदाबहार ताराने। पर उस सीडी में क्या था ये हम लोग नहीं जान पाते, लेकिन प्रेम अपने पत्नी को इस सीडी को संभाल के रखने के लिए कहता है। फिर यहाँ पर अगले ही सीन में हम देखते हैं विवान नाम की एक अमीर आदमी की बेटे को कुछ गुंडे मिल के पकड़ लेता है और इस केस के लिए सारे पुलिस वाले मीडिया उसके पीछे लग जाते हैं क्योंकि वो अमीर आदमी का बेटा है और वहीं पर अगर कोई गरीब मिडिल क्लास आदमी का बच्चा खो जाए तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। एक्चुअल में जो हमारे देश का सैड रियलिटी है। खैर अगले दिन इंस्पेक्टर पांडे चुमकी की तलाश में मिस्टर बस्सी के बंगले में पहुंचते हैं क्योंकि चुमकी के फादर का कहना था कि चुमकी मिस्टर बस्सी के लिए ही काम करती थी। जहां पांडे जब मिस्टर बस्सी को पूछताछ करते हैं तो इसी दौरान पांडे को पता चलता है कि दरअसल चुमकी के पिता ने ही पैसों के लिए चुमकी को प्रोस्टिट्यूशन के इस घिनौने धंधे में उतारा था। फिर ये बात जानने के बाद पांडे चुमकी के फादर के ऊपर ही भड़क जाते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। और इसी बीच मिस्टर बस्सी पांडे की सीनियर डीसीपी रस्तोगी को फोन लगवा देता है और उसके कहने पर पांडे को ये इन्वेस्टिगेशन यहीं पर रुकना पड़ता है। फिर रस्तोगी पांडे को अपने ऑफिस बुलवाकर डांटता है और समझाता है कि इस तरह छोटा मोटा केस के लिए तुम बलबीर बस्सी को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते और इस तरह छोटा केस में तुम्हें प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा कि तुम विवान किडनैपिंग जैसा बड़ा केस में काम करो। जो सुन के पांडे को बहुत गुस्सा तो आता है पर वो वहाँ पर कुछ नहीं कह पाता। फिर पांडे जब अपने पुलिस स्टेशन में वापस आते हैं तो देखते हैं उनके जूनियर्स ने चुमकी के रिक्शे वाले को पकड़ लिया था जिसने उस रात चुमकी को बस्सी के घर ड्रॉप किया था। फिर रिक्शा वालों को बहुत मारपीट के पांडे को पता चलता है कि उसके पास जो फोन था वो उसका नहीं बल्कि चुमकी का ही फोन था। दरअसल उस दिन जब रिक्शा वाला चुमकी को वापस लेने बस्सी के वहाँ गया था तो उस टाइम प्रेम ने दरवाजा खोला था और प्रेम उसे एक फोन देकर कहता है कि तुम इस फोन को किसी जगह पर फेंक देना और अगर कोई पूछे कि चुमकी कहाँ है तो तुम बताना कि तुम उसे लास्ट टाइम में सादरा जंक्शन में ड्रॉप किए हो। पर यहाँ पर रिक्शा वाला लालच में आकर वो फोन अपने पास रख लिया था और यहाँ तक कि उसका सिम भी नहीं बदला था और इसी कारण से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ये सब जानने के बाद पांडे समझ गया था कि इन सब में रिक्शा वाला का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है पर बस्सी के नौकर प्रेम इसमें जरूर इन्वॉल्व है। खैर ये सब इन्फॉर्मेशन लेके पांडे जब रस्तोगी के पास जाता है तो वो उसे शाबाशी देने की बजाय उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देता है क्योंकि पांडे उसकी बात नहीं मानी और वो इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेशन करता रहा। बेसिकली वो अपना दोस्त बलबीर बस्सी को बचाना चाहता था पर सस्पेंड होने के बाद भी पांडे सेक्टर 36 के ऊपर नजर रखता रहा और इस केस को इन्वेस्टिगेशन करता रहा। और यहाँ पर जब सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं बस्सी प्रेम को ऊपर बुलाता है और यहाँ पर हम देखते हैं 2 लड़की थी और वहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा रखा हुआ था। अब आप समझ ही रहे हो कि यहाँ पर क्या रिकॉर्ड किया जाएगा और शायद यही वो सीडी थे जिसे प्रेम ने घर पर भेजा था। खैर पांडे और उसकी जूनियर मिलके प्रेम की दोस्त कंपाउंडर को पकड़ लेता है जिसका नाम था छोटे लाल और ये लोग छोटे लाल को एक सुनसान जगह में छुपा के रखते हैं। इधर अब डीसीपी रस्तोगी को प्रमोशन हो जाता है क्योंकि उसने विवान किडनैपिंग केस को सॉल्व कर लिया था। इधर अब पांडे की भी सस्पेंशन हट जाता है और ये लोग छोटे लाल को मारपीट के सच उगलवा लेते हैं। जहाँ छोटे लाल बताता है कि वो और प्रेम मिलके छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं
और बाद में उन लोगों को मार के सारे ऑर्गन बेच देते हैं। दूसरी तरफ हम लोग डीसीपी साइकिया को देख पाते हैं, जो कि रस्तोगी की जगह आया था और साइकिया बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, यानी पांडे अब से डीसीपी साइकिया को ही रिपोर्ट करेंगे। फिर ये सब देखते हुए रस्तोगी पहले से ही अपने दोस्त बस्सी को फोन करके कहता है कि पांडे और साइकिया अब उनके पीछे हाथ धोकर पड़ने वाले हैं, सो जरा संभल के रहे। फिर इधर पांडे साइकिया को चुमकी के केस के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन दे दिया था और वो लोग उस लोकेशन में जा रहे थे जहाँ पांडे ने छोटे लाल को छुपा के रखा था। पर उन लोगों को वहाँ पर पहुँचने से पहले ही बस्सी के भेजे हुए गुंडे ने छोटे लाल को वहाँ से किडनैप कर लेता है। बाद में ये लोग छोटे लाल को मार भी देते हैं ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिल पाए। इधर ये सब देख के पांडे पाठक के ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारे रहते हुए ये सब कैसे हो गया। खैर यहाँ पर डीसीपी साइकिया कहते हैं तुम लोगों ने जो रिस्के वालों को पकड़ा था उसके स्टेटमेंट से ही हम लोगों को काम चलाना पड़ेगा। फिर ये लोग रिस्के वाले की स्टेटमेंट की बेसिस पर बस्सी के नौकर प्रेम को उठा लेता है पूछताछ के लिए। और यहाँ पर सरप्राइज करने वाला बात ये था कि पुलिस वाले जब प्रेम से ये सभी मर्डर करने के बारे में पूछते हैं तो प्रेम एक भी झूठ नहीं बोलता, बल्कि वो बिना डरे सब कुछ सच बताते जाता है और जिसे सुनकर पुलिस वालों का भी होश उड़ जाता है। प्रेम क्लियरली ये कहता है कि उसी ने ही चुमकी को मारा है। बेसिकली उस रात प्रेम अपने मालिक से पहले ही चुमकी को बुला लिया था क्योंकि वो चुमकी को पसंद करता था, पर चुमकी ना कहने लगी और प्रेम को इंसल्ट करने लगी और कहने लगी तुम नौकर हो, नौकर की तरह ही रहो। और जिसे सुनकर प्रेम को आ गया गुस्सा और वो चुमकी को मार के फिर उसके बॉडी के साथ गलत काम किया और उसके बाद उसके बॉडी को काट के बागीचे में दफना दिया, जो सुन के पांडे को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। फिर प्रेम अपने बचपन के बारे में बताता है कि जब वो अपने मामा को मारा था तो उसने उसकी मीट को पका के खाया था, तभी से उसे इंसान की मीट खाने की आदत लग गई थी और वो आज तक 26 से 25 बच्चे को मार के उसकी मीट खाया और उसके ऑर्गन को बेच दिया। और सरप्राइजिंगली उसे ये सब कोई क्राइम लग ही नहीं रहा था क्योंकि प्रेम का मानना था कि ये सभी गरीब बच्चे हैं और गरीब ही रहेंगे, इनका कौन ही केयर करता है, ये सभी बच्चे बड़ा होकर भी कोई अमीर आदमी के लिए काम करेंगे जिससे फायदा तो अमीर आदमी का होगा पर ये लोग गरीब ही रहेंगे, इनका सोसाइटी या समाज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और ये लोग बड़ा होकर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे। प्रेम के मुताबिक इसीलिए ही वो इन लोगों को मार के मुक्त कर दिया जिससे कि प्रेम के फैमिली अच्छी जिंदगी जी सके। हाँ, ऐसे ही ब्रूटली बातें करता है प्रेम, वो भी पुलिस वाले के सामने। फिर जब डीसीपी साइकिया प्रेम से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा मालिक बलबीर बस्सी भी इसमें शामिल है, तो प्रेम कहता है कि मैं ये नहीं बता सकता, तुम कोई और सवाल पूछो। फिर जब अगले सुबह बस्सी के गार्डन में खुदाई किया जाता है तो वहाँ चुमकी के साथ साथ और भी बहुत सारे बच्चे का स्केलेटन मिलता है और ये सब देखते हुए वहाँ के पब्लिक बहुत ही भड़क जाते हैं और प्रेम और उसकी मालिक बस्सी को जेल में डाल दिया जाता है। इतना सब होने के बावजूद भी इस केस को साइकिया से लेकर फिर से रस्तोगी को दिया जाता है और सबसे पहले पांडे को इस सर्विस से डिसमिस किया जाता है। इधर बस्सी को भी क्लीन चिट मिल जाता है क्योंकि अब केस का इंचार्ज रस्तोगी है। इधर ये सब न्यूज देख के पांडे बहुत अपसेट होता है और वो साइकिया को फोन करके कहते हैं कि वो एक बार प्रेम से मिलना चाहता है, तो साइकिया उसे परमिशन दे देता है। फिर पांडे जब प्रेम से मिलता है तो वो प्रेम को बताता है कि तुमने ऑर्गन ट्रैफिकिंग से जो पैसे कमाए थे वो तुमने कैसे घर तक भेजे थे, तो प्रेम कहता है कि छोटे लाल ये सब अरेंज करता था। अब पांडे प्रेम को बोलता है कि तुमने जो पैसे घर के लिए भेजे थे वो तुम्हारे घर तक कभी गए ही नहीं क्योंकि छोटे लाल तो हमारे कब्जे में था, जो सुन के प्रेम बहुत परेशान हो जाता है और वो घर जाने की जिद करने लगता है। फिर पांडे उसे बताता है कि तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे मालिक तुम्हें जेल से निकल के ले जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे मालिक तुम्हारे ऊपर ही सारे दोष डाल दिया है, तुम यहाँ से बचना चाहते हो तो तुम्हारे मालिक के बारे में सारा सच बता दो। तो प्रेम सिर्फ एक बातें बोलता है, सदाबहार तराने। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि प्रेम सदाबहार तराने नाम से जो सीडी अपने घर पर भेजी थी उसमें बस्सी के बारे में जरूर कुछ एविडेंस था, तो उसे ही ढूंढने के लिए पांडे अपने जूनियर पाठक से एक लैपटॉप अरेंज करवा के प्रेम की गाँव के लिए निकल जाता है, जहाँ वो प्रेम की बीबी से मिलते हैं और वो सदाबहार तराने नाम की उस सीडी को देखते हैं जहाँ उन्हें ऐसा कुछ दिखता है जिससे कि सबका होश उड़ जाने वाला था, पर वो हम लोगों को नहीं दिखाया जाता है। फिर पांडे जब वहाँ से अपना घर लौट रहा था तो कुछ गुंडे ने मिलकर उसे मार देता है और उस सीडी को भी तोड़ के फेंक देता है, जो गुंडे बेसिकली बस्सी या रस्तोगी ने भेजे थे। और यहाँ हम लोगों के दिमाग में एक सवाल था, आखिर पांडे प्रेम की गाँव आए हैं, ये खबर उन लोगों को मिला कैसे? जरूर यहाँ पर कोई पुलिस डिपार्टमेंट का ही मिला हुआ है रस्तोगी और बस्सी के साथ, जो और कोई नहीं बल्कि पांडे की ही जूनियर पाठक जिसका पूरा नाम है श्रवण कुमार पाठक, और वही सारे इन्फॉर्मेशन
रस्तोगी और बस्सी को बताता है। और अब पांडे की मौत के बाद वो पांडे की पोस्ट पर हमें दिखाया जाता है और इसी पुलिस स्टेशन के बोर्ड पर हम रामचरण पांडे की मिसिंग पोस्टर देखते हैं, जो कि अब मर चुका था। अब अगले सीन में हम बिश्नोई नाम की कांस्टेबल को देखते हैं, जिनके घर के बाहर किसी ने एक पार्सल छोड़ के जाता है, जिसमें कि एक सीडी था और उसमें लिखा था कि और भी सदाबहार तराने। और यहीं पर इस फिल्म को खत्म कर दिया जाता है और इस फिल्म की कहानी को जिस तरह से ओपन छोड़ दिया गया है, 90% श्योर है कि इस फिल्म की सेकेंड पार्ट जरूर आने वाला है। खैर देखा जाए तो ये फिल्म हमारे समाज की बहुत ही सीरियस इश्यूज के बारे में डील करता है, जहाँ करप्ट पुलिस वाले की बात करे या फिर ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरे सिस्टम की बात करे या फिर चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, सारे चीज के बारे में बहुत कुछ कवर किया गया है। सो यही था सेक्टर 36 की कहानी, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। और ऐसे ही बहुत सारे अंडररेटेड मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।